Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are alright. Well then, excellent. Allah bless you and your families. Today we are going to start our lesson number 48, unit number 9. All is not lost. You know very well about the meaning of this title. All is not lost. अभी कुछ नहीं बिगड़ा. Clear? So focus on these techniques, must save these techniques in your mind, and according to these techniques must read the paragraphs. Okay, और techniques आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या हैं. Look at the theme again. Some people consider nursing as an underrated profession. इसको कम पर घटिया समझा जाता है, कुछ लोगों का यह ख्याल है, लेकिन it is not being valued like some other professions. इसको दूसरे शोबों की तरह इतना कदर व कीमत नहीं दी जाती, इतनी मंजिलत नहीं मिलती. So this story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves patient from a near crippling stage. तो ये चैप्टर जो है नर्सिंग के शोबे की अहमियत को उजागर करता है और बताता है कि किस तरह मुखलिस कोशिश और पक्के अज़ाइम ने, एक नर्स के पक्के अज़ाइम ने कैसे एक शख्स की जान बचाती है, वो कैसे एक मरीज को मफलूज ज़िंदगी से बचा लेती है अल्लाह के हुक्म से. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस. अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड. एक साथी नर्स केम आई नियर मी, मेरे पास, एंड आप उससे पूछा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रही हैं? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल. एक नाकाम जंग लड़ रही हैं, यानी हारी हुई जंग लड़ रही हैं. आई वॉज शॉक्ड, मैं मुझे बहुत सदमा हुआ एट फर्स्ट, शुरू में, टू हियर अ कलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट. ये सुन के कि मेरी एक साथी जो है कितने नाउमीदी वाले तबसरा कर रही है, नाउमीदी वाले ख्यालात का इजहार कर रही है. देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, ताकि उसके दिमाग को चला सकूँ. मैं अपने दिमाग को चलाने की कोशिश कर रही हूँ बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के जरिए, यानी स्पीच थेरेपी करना चाहती हूँ. आल्सो आई एम डूइंग माय बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स विद प्रॉपर एक्सरसाइज. और मैं इस बात की यकीन दहानी कर रही हूँ कि इसके बाजू और इसकी टांगें जो है वो मुकम्मल वर्जिश करें. दिस माइट हेल्प हर वर्क लाइक अ नॉर्मल पर्सन. ये हो सकता है इसकी मदद करे कि वो चल सके लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह. कि जो एक्सरसाइज होती हैं, फिजिकल थेरेपी होती है, ये क्या होती है, इंसान के लिम्स को स्ट्रॉन्ग करती है. मीनवाइल इसी तरह अ सीनियर डॉक्टर, उसी लम्हे अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन. जो सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे थे वो अंदर आए. ही गिव मी एन आयरनिक स्माइल. उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपनी जॉब के जो ज़्यादातर घंटे हैं एक ही मरीज को दे देंगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज, तो हमें मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी. वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें भर्ती करना पड़ेंगी मोर नर्सेज, मजीद नर्सों को, टू अटेंड अदर पेशेंट्स, वो दूसरे मरीजों को देखें. प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट, मेहरबानी करके जाएं और दूसरे पेशेंट्स को भी देखें. We do not have much hope, हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है for her, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा उम्मीद नहीं है. I don't think that she can ever walk again. मेरा नहीं ख्याल कि कभी चल सकेगी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी चल. These are the thoughts of a senior doctor. अगर डॉक्टर्स के थॉट्स होंगे, वही हिम्मत हार जाएंगे, तो how can we help patients as an attendant? कैसे हम अपने मरीजों को ताकत दे सकते हैं. I was upset, मैं परेशान हो गई. The advice to leave the patient unattended did not seem right. ये मशवरा कि छोड़ दें मरीज को बगैर तवज्जो के, did not seem right, मुझे सही नहीं लगा. Did not seem right, मुझे सही नहीं लगा कि मरीज को बगैर तवज्जो छोड़ दिया जाए. I knew, मैं जानती थी that she had suffered from major neural damage, कि वो मुब्तला हो चुकी थी, मुब्तला हो गई है, कि वो सामना कर रही थी बड़े असाबी नुकसान का. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका देना चाहिए था. एंड इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से कोई आवाज आई, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए कोशिश करो.
आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर, उसे बताया दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं इस मरीज की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और ज़्यादा करीब होकर उसके साथ काम करना चाहती हूँ, इसकी हेल्प करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, उस सीनियर नर्स ने मुझे मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज, हैरानगी के साथ, एंड रिमार्क्ड, और तबसरा किया दैट शी हैड ऑर्डर्स, उसको हुक्म दिया गया है फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, डॉक्टरों के इंचार्ज की तरफ से, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए. द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का ख्याल है दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये एक नाउमीदी वाला केस है, नाउमीदी वाला मामला है. एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर द अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए, खाली होना चाहिए. आई वॉज शॉक, मुझे सदमा हुआ टू हियर दिस, ये सुनकर. द पेशेंट फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी, मरीज का जो खानदान था उसने मुझसे इल्तिजा की टू हेल्प देम फाइट द केस, इस मामले को लड़ने में उनकी मदद की जाए. समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की जरूरत थी. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं नहीं छोड़ सकती थी. I could not leave my patient, अपने मरीज को नहीं छोड़ सकती थी fighting, कि वो लड़े a lost battle, एक हारी हुई जंग on her own, खुद से वो लड़े. I made up my mind, मैंने अपना माइंड बनाया, अपना जहन बनाया, to risk my career, कि मैं अपने पेशे को दाव पे लगा दूंगी, खतरे में डाल दूंगी, and help the patient, और मरीज की मदद करूंगी. I requested the senior doctor, मैंने सीनियर डॉक्टर से इल्तिजा की टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि मुझे इजाज़त दे दे कि मैं इसको देख सकूं, इस नौजवान हेल्पलेस बेयार मददगार मरीज को. समहाउ, कहीं ना कहीं से, आई वॉज एबल, कैसे ना कैसे आई वॉज एबल, मैं इस काबिल हो गई किसी न किसी तरह से, टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू, ताकि मैं मरीज को आईसीयू में ही रख सकूं. यानी मैं इस काबिल हो गई किसी न किसी तरीके से कि उस मरीज को आईसीयू में रख लूं और रखा जा सके उसे. सो ट्रांसलेट इनटू उर्दू. इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन द पेशेंट, वन पेशेंट, अगर आप अपना ज़्यादातर नौकरी के औकात जो है वो एक ही पेशेंट, एक ही मरीज पे लगा देंगी, we will have to recruit more nurses, और हमें मजीद नर्सें हायर करना पड़ेंगी, भर्ती करना पड़ेंगी. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. You must change or divide into chunks and small parts and then translate into Urdu. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. Clear? Translate करना आपने. Now look at this activity. Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? Nurse डॉक्टरों के point of view से disagree क्यों थी, रजामंद नहीं थी उनसे, वो उनसे एग्री नहीं थी कि डॉक्टर कह रहे थे कि हॉपलेस केस है, इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए. बट नर्स के दिल में कुछ और चल रहा था, उसकी हिम्मत और हौसला, उसके अज़ाइम कुछ और थे. क्या थे वो आपने देखना है. What did the inner voice of nurse say? नर्स के अंदर की आवाज ने क्या कहा उससे, देखिएगा. Which kind of battle was she fighting? किस किस्म की जंग लड़ रही थी वो जंग का क्या नाम था, ने देखा है कि वो किस किस्म की जंग थी. So बेटा, all these activities are very much important for you, all of you. So you must focus on these activities with interest and solve them all and try your level best to do practice at home. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.